नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र की हर एक बात सही नहीं होती है, आपको भली भांति मालूम होगा। भर्ती परीक्षाओं के संबंध में, भर्तियों के संबंध में समाचार पत्र में लगातार आता रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह एक न्यूज़ चैनल है, कोई भर्ती परीक्षा स्पेशल चैनल नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। इस चैनल के माध्यम से हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझने का प्रयास करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको प्रतिदिन चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ऑल पर सेलेक्ट कर दे, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा चीन के बारे में। चीन और जापान एक ऐसा देश है जो लगातार नए नए परीक्षण करते रहते हैं। आपको भली भांति मालूम होगा कि जापान में भी नए नए आविष्कार होते हैं। चीन के प्रोडक्ट आप देखते होंगे कितने सस्ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे काम किए जाते हैं कि प्रोडक्ट सस्ते बन जाते हैं। भारत में वही प्रोडक्ट आपको महंगा मिलेगा, लेकिन चीन में सस्ता मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सब आधुनिक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीन के द्वारा आविष्कार किया जा रहा है उससे बड़ा आविष्कार भारत में किया जा सकता है, लेकिन उतना फोकस उस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। जितनी सुरक्षा वहाँ पर वैज्ञानिकों की है उतनी सुरक्षा भारत में नहीं है। मैं इसको मानता हूँ। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप देख लीजिए कि कितना सिक्योरिटी गार्ड एक नृत्यांगना, मतलब कि नाचने वालों को दिया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों की उतनी सुरक्षा नहीं होती है। आपको भली भांति मालूम होगा कितने गार्ड उनके आगे पीछे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ कि चीन ने सूर्य से 7 गुना ज़्यादा ताप पैदा किया, यह परीक्षण में सिद्ध हो गया है। चीन कृत्रिम सूर्य तैयार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए इसने एक परमाणु संलयन प्रयोग किया, जिससे असली सूरज के मुकाबले 7 गुना ऊर्जा उत्पन्न हुई। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक चीन स्थित हेफाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ने एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक हीटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत यह प्रयोग किया है। इस प्रयोग से चीन ने कृत्रिम सूरज तैयार करने की दिशा में लंबी छलांग लगाई है। चीन जिस कृत्रिम सूरज को बनाने पर काम कर रहा है वह न केवल अधिक ताप प्रदान करेगा बल्कि अधिक स्थायी भी होगा। चीन इसके लिए टोकामैक नामक ताकतवर मशीन तैयार करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर चुका है। टोकामैक ऐसा मशीन है जिसमें उच्च ताप पर हाइड्रोजन के आइसोटोप को पिघलाकर प्लाज्मा में बदला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा पैसा विज्ञापन पर खर्च होता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। वर्ष 2040 तक का लक्ष्य दिया गया है। हेपाई इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा साइंस के उपनिदेशक, जिनका नाम है सांग इनताओ, ने कहा कि 5 साल में हम अपना नाभिकीय संलयन रिएक्टर बनाना शुरू कर देंगे। इसके बाद कृत्रिम सूरज का निर्माण करने में 10 साल का समय लगेगा। फिर पावर जनरेटर का निर्माण किया जाएगा। कुल मिलाकर हम इससे वर्ष 2040 तक ऊर्जा का उत्पादन करना शुरू कर देंगे। तो यह परीक्षण चीन के लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है भविष्य में। और चीन के द्वारा जो भी परीक्षण किए जा रहे हैं खतरनाक भी होते हैं, भविष्य के लिए अच्छे भी होते हैं। आपको भली भांति मालूम होगा। अगली अपडेट है एसएससी परीक्षा को लेकर। एसएससी के द्वारा एक और भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं में बिहार के लाखों छात्र आवेदन करते हैं। इसके अलावा देश भर के प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्र आवेदन करते हैं। जानकारी के मुताबिक 5000 से अधिक पदों के लिए परीक्षा होगी, पर अभी इसकी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई। इस भर्ती में कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27, कुछ पदों के लिए 30 और कुछ पदों के लिए 32 तय की गई। SC ST वर्ग को आयु सीमा में 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके पास शैक्षिक योग्यता मौजूद है, तो आप जो है 23 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। ऑफलाइन चालान जनरेट करने की तिथि 26 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर दें, क्योंकि 5500 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके संबंध में घोषणा कर दी जाएगी।
अगली खबर बिहार की है। पटना में 57 केंद्रों पर दरोगा भर्ती परीक्षा आज। बिहार पुलिस में दरोगा और सर्जेंट के 2213 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें करीब 6,85,000 परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। राज्य भर में परीक्षा के लिए 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पटना में 57 केंद्रों पर परीक्षा होगी। पटना में 34,052 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस परीक्षा पर प्रशासन की विशेष नज़र होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने वाले स्कॉलरों पर विशेष नज़र रखने का निर्देश दिया है। अगली अपडेट है बिहार की। बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन बिहार में को नहीं। सवाल सभी के जहन में है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ओमिक्रॉन के कारण आहाउच की स्थिति है। उतना भयंकर नहीं है जितना भयंकर इसके पहले था। जब इसके पहले बहुत ज़्यादा भयंकर था, जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, उस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव करा दिया गया, सब कुछ करा दिया गया, लगातार रैलियाँ की गईं। उस समय कोई रोक टोक नहीं था। और उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 100 दिन बाकी हैं, 50 दिन बाकी हैं, उस समय नाइट कर्फ्यू और कोरोना की महामारी और चुनाव टालने की बात की जा रही है। इसका मतलब है जो सत्ताधारी हैं उनकी ज़मीन खिसक रही है, और ज़मीन खिसकने के डर से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, किस तरह से मोटिवेट किया जाए, इसके कारण हो सकता है कि चुनाव को आगे टाल दिया जाए। लेकिन चुनाव टलने के आशाएं अभी कम हैं, क्योंकि अभी इस पर निर्णय होना बाकी। निर्णय इसी सप्ताह किया जाएगा, जो जानकारी प्राप्त हुई है। अगली अपडेट है कि इतिहास में पहली बार रेलवे 26,338 करोड़ रुपए के घाटे में। इतिहास में पहली बार इतना घाटा इसके पहले कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ साल 2019 से 20 में 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे ने 114 रुपये के करीब खर्च किया है। इतना घाटा क्यों हो रहा है? जब कांग्रेस की सरकार थी इतना घाटा नहीं हुआ, आपकी सरकार में इतना घाटा क्यों हो रहा है? आप तो कहते थे कि पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, डीजल के दाम कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, विकास लाएंगे, देश नहीं बिकने देंगे। आपने तो सब कुछ कर दिया, महंगाई भी कर दिया, सब कुछ बेच भी दिए। क्या बचा? वो आज रेलवे घाटे में जा रहा है। अब इसी घाटे का बहाना बना के जो स्टेशन है उसको भी बेच दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेचने की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। सब कुछ बेच दिया जा रहा है, बैंकों का भी निजीकरण किया जा रहा है। जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो आप देश कैसे चलाएंगे? आपके हाथ में सब कुछ होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि कानून बिल को लेकर एक बड़ी खबर है। अगर आप उस खबर को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं अभी खबर को बताता हूं, केवल वीडियो को आप देखते रहिए। अगली अपडेट है कि अभिभावकों की सहमति के बाद ही विद्यार्थियों को स्कूल बुलाएं। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जारी किए निर्देश। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सभी माध्यमिक विद्यालयों को खोलने से पूर्व उन्हें सैनिटाइज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, और यह प्रक्रिया प्रतिदिन नियमित रूप से सुनिश्चित की गई है। आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई छात्र कॉलेज में आता है, स्कूल में आता है, तो पहले उसके अभिभावक की सहमति ज़रूरी है, यानी कि उसके मम्मी पापा या उसके परिवार वालों की सहमति ज़रूरी है, तभी वह छात्र स्कूल में आ सकता है। अगर सहमति नहीं मिलती है तो छात्र को स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। एक तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से टांग पकड़ कर खींचा जा रहा है, और कि कई वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि जिस तरह से प्रशिक्षुओं का टांग पकड़ कर खींचा जाता है, अभ्यर्थियों का टांग पकड़ कर खींचा जाता है, यह बहुत ही दुर्व्यवहारपूर्ण प्रशासन है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के काफिले के आगे आकर प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को हटाती पुलिस। तो टांग पकड़ कर हटाने की कौन सी प्रक्रिया है? मैं ये बात यही नहीं समझ पा रहा हूँ। कई वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया है, कई वीडियो क्लिप भी दिखाया गया है मेरे द्वारा, किस तरह से टांग पकड़कर खींचा जा रहा है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना था 97,000 पदों पर, जिसकी मांग लगातार चल रही है। इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार ने एक तीर से 3 निशाना लगा दिया। पहली बात, आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें खुश करने के लिए 6,000 पदों पर भर्ती, जिसकी प्रक्रिया जनवरी के फर्स्ट वीक में पूरी कर ली जाएगी। 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन, जबकि 97,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करना था।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा 51,112 का हलफनामा लगाया गया है। सरकार ने हलफनामा जो लगाया है उसके अनुरूप भी भर्ती नहीं कर रहा है। सरकार ने 68,500 शिक्षक भर्ती में जो पद रिक्त हैं उसे ऐड कर दिया है, यानी कि अलग से भर्ती निकालने का फैसला किया है 17,000 पदों पर, और इन 17,000 पदों में शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाएगा। तो आप बताइए उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो यूपी टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, सी टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं। इसके बारे में सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सरकार सभी को खुश करने का प्रयास कर रही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती का मुद्दा समाप्त हो जाए। आरक्षित वर्ग के द्वारा जो आरक्षण घोटाले का नाम दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसका मुद्दा समाप्त हो जाए। इधर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हम 17,000 पदों पर भर्ती दे रहे हैं, उसका मुद्दा समाप्त हो जाए। तो मुद्दा इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो भी जानकारी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई उस पर एक्शन लिया गया, लेकिन दोबारा धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी शनिवार को जैसे ही इकाना स्टेडियम में स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण करने के लिए निकले, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अचानक वहां पहुंचकर उनके काफिले को रोक लिया। उनके हाथों में सभी 1,37,000 रिक्त पदों को भरने की मांग व राम राज्य में न्याय 2 जैसे नारे लिखे पोस्टर थे। अभ्यर्थी पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। वे सड़क पर बैठ गए। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के हाथ में पोस्टर छीनने के साथ उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया। इसके बाद काफिला किसी तरह से निकल सका। तो आखिरकार इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला ना हुआ होता तो 6,000 पदों पर विसंगति दूर करने की बात नहीं की जाती। इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो सरकार सभी से छुपा रही है। अगली अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। आपको बता दें कि एलटी ग्रेड हिंदी आहर्ता के विवाद में फंसे सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति 474 पदों पर 2.5 साल से फंसी है भर्ती प्रक्रिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि जल्द स्पष्ट करें। तो अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं हुआ है। जल्द ही निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि प्रदेश में भर्तियों के विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर ली जाए। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी विषय में 450 से अधिक पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद नियुक्ति फंसी हुई है। तो इसका समाधान कब तक होगा, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं, आज नहीं तो कल समस्या का समाधान जरूर होगा। लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा। कहीं आदर्श आचार संहिता लागू हो गई तो आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाने की मांग को लेकर। प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 17,000 नए पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। अभ्यर्थी पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। पंकज मिश्र का कहना है कि डीएलएड के करीब 5 लाख प्रशिक्षित हैं और बीएड शिक्षा मित्रों आज को शामिल कर लिया जाए तो यह आंकड़ा 15,70,000 या 16 लाख के करीब पहुंच जाता है। सरकार ने 69,000 प्रकरण के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि 51,112 पद रिक्त हैं, इन पदों पर भर्ती की जाएगी। पिछले 3 वर्षों में हर वर्ष तकरीबन 10,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे में तकरीबन 90,000 से अधिक पद रिक्त हैं। वहीं रोजगार के मुद्दे पर पत्थर गिरजागिरी चौराहे पर 116 दिनों से आंदोलन कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सभी रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करे। इससे पर शिक्षकों को मौका मिलेगा, उन्हें सरकारी नौकरी रोजगार मिल सकेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने जो हलफनामा दिया था उन पदों पर भर्ती करने का ऐलान नहीं किया है। यानी कि 51,112 जो पद है वह रिक्त हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, न उस पर भर्ती करने का कोई फैसला है। जो 68,500 शिक्षक भर्ती में पद रिक्त हैं उस पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने का फैसला किया गया है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों के 1,37,000 जो पद रिक्त हैं उन सभी पदों को भरा जाए, उसमें पद रिक्त नहीं होने चाहिए। और जितना बार विज्ञापन जारी होगा 1,37,000 में शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलेगा। तो 2 चरण में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। तीसरे चरण का भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। पहले 68,500 शिक्षक भर्ती, उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती, उसके बाद 17,000। अगर शिक्षा मित्रों के पद रिक्त नहीं होते तो इतनी भी भर्ती नहीं आती, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। क्योंकि सरकार के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है कि 51,112 पद रिक्त है, उस पर भर्ती सरकार नहीं कर रही है, जो कि पद रिक्त है सरकार ने खुद बताया है। तो आप बताइए कि अगर शिक्षा मित्रों का मामला कोई ना होता, शिक्षा मित्र के पद रिक्त ना होते, तो क्या सरकार आपकी भर्ती करती? आप लोग सोचकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी पद बढ़ने की कोई भी आसार नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है। अगली अपडेट है कि युवाओं से खिलवाड़ करने वाले जाएंगे जेल।
भैया यूपी टेट के पेपर में क्यों नहीं जेल गए? 69,000 शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं जेल गए? 8,500 शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं जेल गए? यूपीएसआई भर्ती में क्यों नहीं जेल गए? भाई जिस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है उस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। जूनियर शिक्षक भर्ती में बवाल, टीजीटी पीजीटी भर्ती में बवाल, तो इन पर सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया? अरे कुछ जेल गए और कुछ बाहर मस्ती से घूम रहे हैं। जो पकड़ लिए गए वो जेल गए, जो पकड़ नहीं पाए वे मस्ती से बाहर घूम रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई ऐसी भर्ती नहीं जिसमें धांधली का आरोप ना लगा हो, भ्रष्टाचार ना हुआ हो। हाँ, साक्ष्य के लिए सरकार को जांच करवानी चाहिए, साक्ष्य जरूर मिलेंगे कि भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ और सभी भर्तियां रद्द हो जाएंगी। वीडियो भर्ती के बारे में हम लोग जानते होंगे कि मार्कशीट से छेड़छाड़ की गई, वह भर्ती रद्द हो गई। परीक्षा अब अप्रैल से लेकर जून में कराने की तैयारी चल रही है। तो अभी कई मांगे हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के द्वारा विकास के मुद्दे पर चुनाव न लड़ने के बजाय हिंदू मुस्लिम करने पर जुटी हुई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, सपा ने संस्कृत का पैसा कब्रिस्तान को दे दिया। अब कब्रिस्तान, शमशान, उसके बाद मंदिर मस्जिद, इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। विकास के मुद्दे को ढहाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार के बाद विकास के मुद्दे का कोई बातें नहीं है। विकास पर क्या लड़ी? विकास क्या किया है वर्तमान सरकार ने उसके बारे में? केवल नाम बदला गया है। अब एकाना स्टेडियम किसके द्वारा बनाया गया था, जहां पर टैबलेट वितरित किया जा रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपना नाम दे दिया गया, तो यह सब गलत है। जो आप काम खुद करिए उसी का नाम दीजिए। दूसरे के काम को नाम देंगे तो बदनामी सरकार की ही होती है। अगली अपडेट है कि एम्स में 500 रुपये तक की जाँच मुफ्त होगी, जिसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट है, यूपी टीईटी परीक्षा को पारदर्शी ढंग से कराने पर मंथन। कैंप कार्यालय में डीएम पुलकित खरे ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो अब की बार पेपर आउट ना हो, इसलिए व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अब की बार पेपर आउट हो गया तो सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी होगी, क्योंकि कोई ऐसी भर्ती परीक्षा नहीं जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप और पेपर आउट के आरोप ना लगे हों। तो सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि यह प्रयास कितना सफल होता है। फिलहाल परीक्षा 23 तारीख को कराने का निर्णय लिया गया है। टीईटी परीक्षा के प्राथमिक वर्ग में 8,296 और उच्च प्राथमिक वर्ग में 5,254 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस मौके पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य एसएम सिद्दीकी, डीआईओ ओम प्रकाश सिंह समेत कई अफसर मौजूद रहे। तो यह खबर केवल पीलीभीत की है, अन्य जिलों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है, कृषि कानून को लेकर है, जो कृषि मंत्री के द्वारा संकेत दिए गए हैं कि सरकार दोबारा ला सकती है कृषि कानून बिल। तो कृषि मंत्री ने दिया संकेत। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है, भारत समाचार की खबर है। इस खबर के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। अगर ऐसा किया जाता तो पूरा किसानों का आंदोलन शुरू होगा। तो आखिरकार सरकार के द्वारा कृषि कानून बिल वापस क्यों लिया गया, जब दोबारा कृषि कानून बिल वापस लाया जा सकता है? तो सरकार इसके बारे में स्पष्ट करे। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।